मोटो ध्यान में आता है, to greater heights always. I take this pleasure to invite our honorable chief guest for today, Honorable Shri Pushkar Singh Dhami ji, for delivering his special address, the chief guest address for today. Sir. भारत माता की इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल साइंस इंस्टीट्यूशन के इस 24वें वार्षिक सम्मेलन में मंच पर आसीन दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय श्री सचिन चतुर्वेदी जी, नीति आयोग भारत सरकार के सदस्य और जिनका अभी हम सब लोगों ने उद्बोधन सुना, प्रोफेसर रमेश चंद जी, अलख एन शर्मा जी, आईसी अवस्थी जी, एसआर हासिम जी, राजेंद्र ममगई जी, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र प्रोफेसर दून विश्वविद्यालय श्री श्याम अग्रवाल जी, उत्तराखंड आवास विकास परिषद जेपी ममगई जी, और इस सभागार में उपस्थित सभी हमारे प्रोफेसरगण, सभी विभागाध्यक्ष, विभिन्न संस्थाओं से पधारे सभी महानुभाव, देश विदेश से आए हुए सभी अतिथिगण, विशेषज्ञ, सभी शोधकर्ता एवं अन्य सभी महानुभाव, मीडिया के सभी मित्र, मैं इस इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल साइंस इंस्टीट्यूशन के वार्षिक सम्मेलन पर आप सभी के उपस्थित होने पर आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज मुझे समाज और देश के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले आप सभी अपने अपने क्षेत्रों के अनुभवी, विशेषज्ञ, विशिष्टताएं जिनके पास हैं, उनके समक्ष उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझे बताया गया कि IASSI के इस 24वें वार्षिक अधिवेशन में ये 3 दिनों में विभिन्न सत्रों का आयोजन किया जाना है, जिसमें सामाजिक कल्याण, अर्थशास्त्र, रोजगार, उद्योग, कृषि, तकनीकी, पर्यावरण और नगरीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर देश विदेश के प्रख्यात विद्वानों द्वारा यहाँ पर बहुत सार्थक विचार विमर्श किया जाएगा, चिंतन मंथन किया जाएगा, आपस में संवाद किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस चिंतन से निकला अमृत न केवल सामाजिक नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में मार्गदर्शन का काम करेगा, बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जन जन के कल्याण के लिए ठोस और व्यवहारिक उपायों के संकलन में भी बहुत सहायक सिद्ध होगा। मैं इस विशिष्ट अधिवेशन के आयोजन हेतु देवभूमि उत्तराखंड को चुनने के लिए IASSI के समस्त पदाधिकारियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी और उनकी पूरी टीम, विश्वविद्यालय परिवार को भी इस अधिवेशन के सफल आयोजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ निरंतर कार्य हो रहा है। आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के उपरांत पिछले 11 वर्षों में कई नीतियों एवं योजनाओं के माध्यम से देश के हर वर्ग के कल्याण की दिशा में संकल्पित होकर प्रयास किए जा रहे हैं। आज अंतिम छोर में खड़ा व्यक्ति, उसके कल्याण के लिए प्रारंभ की गई जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना,
और मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आज देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को मिल रहा है। वहीं सोलर मिशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे अभियान, प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान जैसी योजनाएं पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके निरंतर सहयोग से हमारी सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड में सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करने के साथ साथ सतत विकास की दिशा में भी निरंतर कार्य कर रही है। चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, साथ ही पति और पत्नी दोनों को पेंशन देने का निर्णय लेना हो, सभी पेंशन योजनाओं में त्रैमासिक के स्थान पर मासिक भुगतान करना हो, पेंशन योजनाओं को ऑनलाइन करना हो, अंत्योदय परिवारों को प्रतिवर्ष 3 गैस के सिलेंडर निःशुल्क प्रदान करना हो, या फिर प्रदेश के दिव्यांग कार्मिकों का वाहन भत्ता बढ़ाना हो। हम अपने प्रत्येक निर्णय द्वारा प्रदेश में सामाजिक न्याय स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। यही नहीं, हमारी सरकार ने वर्ष 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी संकल्पता के साथ प्रतिबद्ध होकर हम काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि राज्य में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखते हुए सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ साथ एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस दिशा में हाल ही में हमारी सरकार ने इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन को सुनिश्चित करने हेतु त्रिस्तंभीय एवं 9 सूत्री नीति की शुरुआत की है, जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण पहल है। हमने गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, पेयजल एवं स्वच्छता, जन्म के समय लिंगानुपात, स्वच्छ ऊर्जा, शहरी विकास, वित्तीय समावेशन और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। हमारी सरकार मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, सौर ऊर्जा क्रांति अभियान, स्मार्ट सिटी मिशन और मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से इन क्षेत्रों को सशक्त बनाने का काम कर रही है। मेरा मानना है कि हमें उत्तराखंड में इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच संतुलन बनाए रखते हुए कार्य करना होगा, क्योंकि पर्यावरण और विकास एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये हमारे प्रयासों का ही परिणाम है कि राज्य हमारा नीति आयोग द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में देश में उस इंडेक्स में पहले स्थान पर आया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड पर्यावरणीय रूप से एक संवेदनशील राज्य है। अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने इस साल जो हमको एक बड़ी चुनौती आपदा के रूप में, जिसका हमने पिछले 2-3 महीने से लगातार जिसका सामना किया है और पूरे राज्य के अंदर उसके कारण से एक बड़ा नुकसान हुआ। धराली से 5 अगस्त से शुरू हुई ये आपदा पूरे राज्य के अंदर हर एक जनपद में बड़ी भीषण तबाही लेकर आई। हमारे राज्य में जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, सतत कृषि और जल संसाधन प्रबंधन जैसी अनेक चुनौतियां हैं, जहां पर हमें बहुत प्रभावी तरीके से काम करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि एआई के माध्यम से इन सभी क्षेत्रों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। हमें एआई संसाधनों को तेजी से अपनाकर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में नई ऊंचाइयों तक ले जाना होगा। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही कि हमारी सरकार ने सामाजिक विकास के क्षेत्र में सामूहिक प्रयासों को और सशक्त बनाने के लिए टाटा ट्रस्ट, नेस्कॉम और बाधवानी फाउंडेशन के साथ 3 महत्वपूर्ण समझौते भी किए हैं, जहां एक और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से राज्य में जल प्रबंधन, पोषण, टेलीमेडिसिन, ग्रामीण आजीविका और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में समग्र और सतत विकास को सशक्त किया जा रहा है। वहीं नेस्कॉम और बाधवानी फाउंडेशन के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा, पाइथन, जनरेटिव एआई, कौशल विकास एवं स्वरोजगार जैसे क्षेत्रों में युवाओं को आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। हमारे इन सभी नवाचारों का ये प्रयास है
कि उत्तराखंड को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एक मॉडल के रूप में स्थापित किया जाए। मेरा मानना है प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य के प्रत्येक नागरिक को सामूहिक रूप से प्रयास भी करने होंगे, तभी हम एक जैसी सोच है, जैसे हमारे वक्ता उत्तराखंड के बारे में जो विचार रखते हैं, जो उनकी दूरदृष्टि है, विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का एक सपना हम साकार कर सकते हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन 3 दिवसीय अधिवेशन से जो प्राप्त विभिन्न विचार हमारे इस संकल्प को और साकार करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे और आप सभी के सहयोग और सहभागिता से हम उत्तराखंड को भी देश का जो अग्रणी राज्य बनाने में अवश्य सफल होंगे। आप सबकी शुभकामनाएं। इसी विश्वास के साथ मैं पुनः IASSI और दून विश्वविद्यालय का एक बार आभार व्यक्त करते हैं और आप सभी का देवभूमि आने पर आप सबका अभिनंदन करते हैं, आप सबका स्वागत करते हैं और इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने के लिए मैं सभी को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप दूर से पधारे हैं, आपने इतना समय दिया है, आपने इतना प्रयास किया है। निश्चित रूप से आपका एक प्रयास सार्थक होगा और देवभूमि होगी, नई ऊर्जा प्राप्त होगी और आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को भी समाप्त करता हूँ। That under your leadership, Uttarakhand is going to be the state of the country. With these words, I now have the pleasure of introducing Dr.